राजस्थान प्रांत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान के कुछ पार्ट है, जैसे खंड ए जो है, खंड ए का हमने प्रमुख अवधारणाएं, जो 4 अवधारणाएं दी गई है, वो चारों अवधारणाएं पढ़ ली। उसके पश्चात हम पढ़ रहे हैं इकाई 3, यानी इकाई 2 है वो थोड़ी बाद में पढ़ेंगे। इकाई 3 पढ़ रहे हैं जिसमें है राजनीतिक विचारधाराएं। राजनीतिक विचारधाराओं में हमने उदारवाद को पढ़ा, उदारवाद पढ़ लिया। उदारवाद के बाद में समाजवाद भी पढ़ लिया, जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों का अच्छा कमेंट आया। मार्क्सवाद भी पढ़ लिया, और मार्क्सवाद के बाद आज हम पढ़ेंगे गांधीवाद, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी राजनीति विज्ञान के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अधिक मांग कर रहे हैं कि आपके लेसन है वो आप अवश्य भेजें। तो सभी विद्यार्थियों से यही उम्मीद करूंगा कि यह लेसन भी आपके लिए पहले वाले लेसन जितना ही आपके लिए बहुत अधिक समझ में आने वाला होगा और बहुत अधिक आपकी हेल्प करेगा। जैसे यहाँ केवल 12th क्लास तक की नहीं, आगे भी हेल्प करेगा। ये चौथा लेसन है इसका, राजनीतिक विचारधाराओं का चौथा है, जिसमें है गांधीवाद। अब गांधीवाद क्या है? गांधीवाद क्या है? गांधीवाद के स्रोत क्या है? गांधी जी के राजनीतिक विचार क्या है? गांधी जी ने हमें कौन कौन सी हमारे गांधी जी की देन क्या है? इन सभी के बारे में आज हम खुलकर के अध्ययन करेंगे, बहुत अधिक सटीक अध्ययन करेंगे, जिससे यह पार्ट बहुत अधिक क्लियर हो जाएगा। एक बात सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपके पास लेसन अपलोड होते ही 4 विषय जो है, जैसे हिंदी कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस जो हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश और ग्रामर, ये चारों 5 विषय हैं वो यहां से पढ़ाए जाते हैं और आपके लिए 10th, 11th और 12th इन सभी कक्षाओं के लिए जो क्लासेस है वो अपलोड की जाती है। तो आप सभी इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपके पास लेसन है वो निश्चित रूप से आ जाए। तो आज हम गांधीवाद पढ़ेंगे। आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आपने यहाँ 9610208295 इन पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है और आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें लगभग 5-6 ग्रुप बनाए हुए हैं और वो उन ग्रुप्स में जो भी लेसन होता है वो लेसन अपलोड भी किए जाते हैं। इसके अलावा आप सब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं और सब्सक्राइब के अलावा आप इसमें सर्च करके भी जा सकते हैं। सर्च में आपको साहित्य क्लासेज सर्च करना होगा। तो आइए चलते हैं अपन गांधीवाद की तरफ। गांधीवाद क्या है, कैसा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गांधीवाद के बारे में सटीक परिभाषा देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों का दूसरा नाम गांधीवाद है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1920 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, 1920 से लेकर के 1947 ईस्वी तक का युग है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1920 से ही क्यों? क्योंकि 1869 में गांधी जी का जन्म हो गया था, लेकिन 1915 ईस्वी के आसपास है वो अपने यहाँ भारत में आए थे। उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में या बैरिस्ट्री करने के लिए बाहर विदेशों में, और विदेशों में वहां भी उन्होंने अपने अलग अलग सत्याग्रह है, अलग अलग जो अच्छे काम है वो उन्होंने किए, समाज सुधार के, मानव सुधार के काम है वो किए थे। लेकिन 1920 से लेकर के 1947 तक का जो सफर था 27 साल का, यह सफर अपने सिर्फ और सिर्फ भारत में रहा। गांधी जी के विचारों और आदर्शों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम? जैसे गांधी दर्शन कहते हैं, कई गांधी मार्ग कहते हैं, कई गांधीवाद कहते हैं। इन नामों से जाना जाता है। गांधी जी जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, रूसो है, इन विचारकों की तरह कोई राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। इन्होंने ये नहीं था कि उन्होंने किसी राजनीति का अध्ययन करके या राजनीति शास्त्र की रचना की हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। गांधी जी के जो विचार थे वो ही आज एक राजनीतिक विचारों के रूप में, या उनके जो आदर्श थे वो ही आज
हमारे लिए गांधीवाद के नाम से अस्तित्व में है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। जैसा कि आप सभी सुनते आए हैं कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्हीं पवित्र साधनों को उन्होंने अपनाया था। गांधी जी के पास में कौन से पवित्र साधन थे? सत्य और अहिंसा। गांधीवाद कोई वाद नहीं, बल्कि इसका अर्थ एक कर्मयोगी के सिद्धांतों से है। एक कर्मयोगी थे, कर्म करने वाले थे, अपने कर्म पर अटल रहने वाले थे, और उनके जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत ही आज एक गांधीवाद के नाम से जाना जा सकता है, जिसको यदि हम गांधी दर्शन कहें तो सर्वाधिक अच्छा होता है। आइए देखते हैं गांधीवाद की जो विभिन्न विद्वान है उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है कि गांधीवाद क्या है। इसके बारे में 2-3 विद्वानों की हम परिभाषाएं देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आचार्य जो कृपलानी है उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था गांधीवाद जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं आई है। गांधी जी न तो तत्ववेता थे और न ही उन्होंने किसी प्रणाली को जन्म दिया, वे एक सुधारक रहे हैं। यानी गांधी जी जो है वो ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, राजनीति से संबंधित तत्ववेता थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने समाज के सुधार यानी एक कर्म किया था उन्होंने, और उसी कर्म को यानी उन्होंने लिखा कुछ भी नहीं राजनीति के बारे में। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई लिख करके कोई ग्रंथ छोड़ करके चले गए, ऐसा नहीं था। जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था वैसे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन उनके जो कर्म थे उन कर्मों के आधार पर ही हम जो प्रेरित होता है उनकी वो राजनीति थी। पट्टाभी सीताराम ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि गांधीवाद सिद्धांतों, मतों, नियमों, विनियमों, आदर्शों का समूह नहीं है। उसमें कोई सिद्धांत, मत, नियम, उपनियम या आदर्श ऐसा कोई समूह नहीं है, अपितु एक जीवन शैली है। कितनी अच्छी परिभाषा है पट्टाभी सीतारामैया की कि एक जीवन शैली है। गांधी जी स्वयं क्या कहते हैं अपने बारे में कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु मेरे मस्तिष्क में नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु मेरे मस्तिष्क में नहीं है। मैंने कोई संप्रदाय प्रवर्तक होने या तत्वज्ञानी होने का कभी दावा नहीं किया है और मेरा प्रयास भी नहीं है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने पर्वत। कितनी अच्छी बात कही है कि मैंने ये जो पवित्र साधन है सत्य और अहिंसा, इनके बल पर मैं इस देश को एक सुधार देने का या देश में अच्छी शासन व्यवस्था लागू करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये सत्य और अहिंसा तो उतने ही पुराने हैं जितने पर्वत हैं। तो और देखिए क्या विचार है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले है गांधी जी के जीवन मूल्य, जो कि आपकी पुस्तक में सबसे पहले 4.1 पर जो बिंदु दिया हुआ है, गांधी जी के जीवन मूल्य, इसको हम यदि शॉर्ट में समझें तो क्या है? सबसे पहली बात है पवित्र राजनीति के उद्गाता थे, यानी सत्य, अहिंसा, प्रेम प्रभाव के बल पर मानवीय विकृतियों को दूर करना। पवित्र राजनीति के उद्गाता का मतलब क्या होता है कि सत्य, अहिंसा और प्रेम प्रभाव के बल पर मानवीय विकृतियां हैं, अर्थात मन के अंदर, मानवों में जो द्वेष भावना है, ईर्ष्या है या साम्राज्यवाद की नीति है, इन सभी नीतियों को दूर करने का प्रयास उन्होंने पवित्र राजनीति के माध्यम से करने का प्रयास किया था। दूसरी बात है यह एक कल्याणकारी दर्शन है। गांधी जी का जीवन मूल्यों में कल्याणकारी दर्शन, यानी हिंसक साधनों के स्थान पर अहिंसक साधनों का प्रयोग, कल्याणकारी दर्शन है। दूसरी बात क्या है? कल्याणकारी दर्शन है हिंसक साधनों के स्थान पर अहिंसक साधनों का प्रयोग, साध्य और साधन की पवित्रता पर बल। साध्य और साधन की, साध्य क्या है, साधन क्या है? साध्य और साधन, जैसे यदि हम इनको, एक को राजा ले सकते हैं, दूसरे को प्रजा ले सकते हैं। इन दोनों में ही, राजा में और प्रजा में, दोनों में ही छल, कपट, स्वार्थ, क्रूरता, हिंसा, द्वेष भाव जैसी विकृत मानसिक प्रवृत्तियों को दूर हटाना। इसका अर्थ क्या है? साध्य और साधनों का बल का मतलब है कि राजा और प्रजा के अंदर छल कपट है, स्वार्थ है, क्रूरता है, हिंसा है, द्वेष भाव है, इस प्रकार की जो विकृत मानसिक संवेदनाएं हैं, मानसिक प्रवृत्तियां हैं, उनको दूर हटाने का प्रयास उन्होंने किया था। ये गांधी जी के जीवन मूल्य हैं, जिसको शॉर्ट में हम समझ सकते हैं। इसमें 4.2 आपका जो बिंदु है वो इसमें दिया हुआ है कि गांधीवाद विचारों का एक समूह मात्र है। गांधीवाद विचारों का एक समूह मात्र। कैसे? सबसे पहले है सत्य, अहिंसा, प्रेम, भ्रातृत्व।
ये गांधी जी के विचार थे। समूह मात्र कैसे? आचारशील विचारों के धनी, पहली बात है इसमें। आचारशील विचारों के अर्थात उनके विचार कभी भी है दृष्टि वाले नहीं थे, पवित्र साधनों का प्रयोग करने वाले थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, प्रेम के भाव पर यानी प्रेम के बल पर उन्होंने मानवीय विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया था। दूसरी बात है, ईश्वर पर अटल विश्वास और अहिंसा के समर्थक थे। कोई भी काम हिंसा के माध्यम से वो नहीं करना चाहते थे। जैसे अपने यहां पवित्र ग्रंथों में भी कहा गया है कि मनसा, वाचा और कर्मणा, 3 प्रकार की जो हिंसाएं बताई गई है, मन से, वचन से और कर्म से। यदि हम मन से किसी का बुरा सोचते हैं वो एक हिंसा है। वचन से यदि ऐसी बात बोलते हैं जिससे किसी को ठेस पहुंचती है वह भी हिंसा है। कर्म से यदि हम कर्म करके किसी को वास्तव में चोट पहुंचाते हैं तो वो भी एक हिंसा है। तो मन, वचन और कर्म से हमें शुद्ध विचार हमारे होने चाहिए। तो ईश्वर में अटल विश्वास था, अहिंसा के समर्थक थे, राजनीतिक विचारधाराओं की अपेक्षा वो मानवतावादी थे। देखिए क्या बात कही है इन्होंने, राजनीतिक विचारधारा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधाराएं या राजनीतिक सिद्धांत है वो पुस्तकें हैं, उनको धरातल पर लागू करने के लिए हमें मानवतावादी होना चाहिए। यदि हम मानवतावादी नहीं होंगे तो वो सिद्धांत किसी काम में नहीं आएंगे, और उन सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जिनको व्यवहार में उतारा जा सके। सिद्धांत कैसे होने चाहिए? जिनको व्यवहार में उतारा जा सके। भारतीय और पाश्चात्य विचारों का भी प्रभाव था इनमें। भारतीय और पाश्चात्य विचारों का प्रभाव कैसे था? देखिए, भारतीय और पाश्चात्य विचारों में उन्होंने भारत की जो श्रेष्ठ बातें थी, भारत के पवित्र ग्रंथों की जो श्रेष्ठ बातें थी, जैसे सत्य और अहिंसा है, प्रेम है, भ्रातृत्व है, ये सभी उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति से ग्रहण किए। पाश्चात्य विचारों में जैसे प्रजातंत्रीय व्यवस्था है और प्रजातंत्रीय व्यवस्था और भी उन्होंने बहुत सारे बातें हैं वो पाश्चात्य विचारों से भी उन्होंने ग्रहण की थी। इनका कहने का अर्थ है कि भारत में और जहां कहीं भी, जिस देश की संस्कृति में, जहां कहीं की संस्कृति में यदि हमारे लिए कोई अच्छी बात मिलती है तो हमें वो ग्रहण करनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आध्यात्मिक जीवन दर्शन। आध्यात्मिक जीवन दर्शन में देखिए, गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन अध्यात्म पर आधारित था। अध्यात्म पर आधारित था पूरा जीवन दर्शन। कैसे आधारित था जीवन दर्शन? पूरा जीवन दर्शन है वो अध्यात्म पर था। और अध्यात्म क्या था उनके लिए? उन्होंने पूंजी की अपेक्षा धर्म पर कहीं अधिक बल दिया था। उन्होंने कहा कि पूंजी आवश्यक नहीं है बल्कि धर्म है वो आवश्यक है। पूंजी की अपेक्षा धर्म पर बल दिया था। गांधी जी ने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्याख्या को नकारा था। मार्क्सवाद की जो भौतिकवादी इतिहास की व्याख्या है या इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या है, भौतिकवादी मार्क्सवाद क्या कहता है कि भौतिक जगत के पीछे संसार डावाडोल हो जाता है, भौतिक जगत के पीछे संसार में क्रांति होती है। गांधी जी ने इसे नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, यह विचारधारा सही नहीं है, क्योंकि हिंसा पर आधारित थी। इतिहास की आधारित जो व्याख्या थी ये किस पर थी? हिंसा पर आधारित थी, और हिंसा गांधी जी को कतई पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि यह इतिहास की आर्थिक व्याख्या या द्वंद्ववाद या भौतिकवाद जो है मार्क्सवाद का, ये सही नहीं है, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने मार्क्सवाद के और समाजवाद को भी हिंसा पर आधारित माना। मार्क्सवाद और समाजवाद, इन दोनों को कहा कि ये दोनों ही किस पर आधारित है? हिंसा पर आधारित है। इसलिए इन्हें हमारे जीवन में या भारतीय संस्कृति में इनको लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष संबंधी विचार थे, मार्क्सवाद आपने पढ़ा था, वर्ग संघर्ष, यानी उन्होंने कहा कि भाई वर्ग संघर्ष जो है वो हमेशा से चलता आया है, गरीब और अमीर, ये दो वर्ग हैं, इन वर्गों के बीच में हमेशा संघर्ष रहा है। ये वर्ग है वो एक दूसरे को, जब गरीबी बहुत अधिक बढ़ जाती है, अमीर जब आताताई हो जाते हैं या हिंसा करने लग जाते हैं, उन पर शोषण करने लग जाते हैं, तब ये गरीब क्या करते हैं? क्रांति करते हैं, और क्रांति के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था को नष्ट कर देते हैं और फिर से एक नई व्यवस्था प्रारंभ होती है। तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने एक बात कही थी,
उनके स्थान पर वो वर्ग समन्वय और वर्ग सामंजस्य, उन्होंने कहा कि भारत में गरीब और अमीर और एक तीसरा जो है मध्यम वर्ग है, ये जो वर्ग जरूर हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि अमीर जो है वो हमारे गरीबों की सहायता करने वाले हैं, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने ये बात कही थी। और जैसे समाज को बांध कर रखने वाले विचारधारा के पक्षधर थे, उन्होंने एक समाचार पत्र लिखा करते थे, वो 1937 में उन्होंने एक समाचार पत्र था इनका हरिजन सेवक, और उन्होंने उसमें 20 मार्च 1937 को लिखा था। 20 मार्च 1937 को उन्होंने स्वयं लिखा है कि मनुष्य के बीच असमानता का, ऊंच नीच का विचार बहुत बुरा है। मनुष्य के बीच यदि हम छुआछूत करते हैं, ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है, विचार बहुत बुरा है। पर इस बुराई को मैं मनुष्य के हृदय से तलवार के बल पर नहीं निकालना चाहता। वो कहते हैं कि जैसे मान लो मनुष्य के बीच दो भेदभाव है, इस भेदभाव को वो क्या कहते हैं कि मैं तलवार के बल पर नहीं निकालना चाहता, मैं मनुष्य का हृदय परिवर्तन करके, यानी मनुष्य के बीच में समझा करके कि ये भी मनुष्य है, तू भी मनुष्य है, तो इन दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में किस प्रकार का भेदभाव है, यानी जन्म तेरा हुआ है, जन्म इसका हुआ है, तो आपको मनुष्य के साथ में भेद नहीं करना चाहिए। ये बात उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य का हृदय परिवर्तन करके और फिर मैं इससे ये जो भेदभाव की व्यवस्था है, छुआछूत की व्यवस्था है, या मनुष्य के बीच जो भेदभाव है, इसको हटाने का प्रयास करता हूं, मनुष्य का हृदय परिवर्तन करके, तलवार के बल पर नहीं। गांधी जी आध्यात्मिकता से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने प्रगति का विचार रखा। ये आध्यात्मिक और समाजवाद का प्रतिपादक थे, इसलिए उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की थी। उन्होंने केवल भौतिक कार्यकलापों या भौतिकवाद को सभ्यता और संस्कृति का वाहक नहीं माना है। उन्होंने कहा कि ये भौतिकवाद है, यानी कहने का अर्थ है कि पैसे के बल पर या पूंजी के बल पर संस्कृति नहीं चलती है, मानवता भी होती है, यानी मानवता भी होती है। आगे देखिए, अब जैसे मान लो इन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद के जो व्यवहारिक सिद्धांत थे उनका समावेश किया था। इन्होंने ये भी कहा था कि मार्क्सवाद और समाजवाद बिल्कुल बुरे भी नहीं है। इन्होंने जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या, भौतिकवाद जो लिखा है वो तो सही नहीं है, लेकिन संपूर्ण मार्क्सवाद और समाजवाद जो है वो बिल्कुल बुरा भी नहीं है। मार्क्सवाद और समाजवाद के भौतिक आर्थिक व्याख्याओं को उन्होंने नकारा था, लेकिन बहुत सारे जो सिद्धांत थे उनके, उन सिद्धांतों को उन्होंने अपनाने का प्रयास भी किया था। अब हम पढ़ते हैं कि गांधीवाद का स्रोत, यानी गांधीवाद है वो कहां से आया। गांधी जी को ऐसे विचार कहां से मिले, गांधी जी को ऐसे विचार कहां से आए। सबसे पहली बात है धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव। धार्मिक ग्रंथ जो थे उनका प्रभाव, और धार्मिक ग्रंथों में सनातन धर्म ग्रंथ, ये नहीं कि जैसे मान लो हर जैसे जो ग्रंथ लिखे गए थे वैसे नहीं थे, सनातन धर्म ग्रंथ। जैसे मान लो भागवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेद है। इन वेदों से इन्होंने जो भारतीय जो धर्म ग्रंथ थे, इसके अलावा उन्होंने अन्य धर्मों के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों से भी सीखा था। सनातन धर्म ग्रंथों का प्रभाव, जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी इन पर पड़ा था। जैन और बौद्ध धर्म जो है वो मानवीय धर्म है। जैन और बौद्ध धर्म ऐसे धर्म थे जो मनुष्य के लिए लिखे गए थे, मनुष्य के लिए अपनाए गए थे। जैन और बौद्ध धर्म जो थे वो अनुभव के पश्चात अस्तित्व में आए थे। मानव जीवन का जो अनुभव था उसी के पश्चात उन्होंने अपने सिद्धांत स्थापित किए थे, और उन सिद्धांतों को व्यवहार में अपनाने का प्रयास भी जैन और बौद्ध धर्म में किया गया। और वो जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ इन्होंने पढ़े उनका प्रभाव भी गांधी जी पर था। बाइबिल का प्रभाव, बाइबिल जो है वो एक श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है क्रिश्चियन का, और ये भी इन्होंने पढ़ा, इसका प्रभाव भी उन पर था। दर्शन का प्रभाव था, दर्शन शास्त्री थे। सुधारवादी आंदोलन जो थे, अब देखिए सुधारवादी आंदोलन कौन से थे। देखिए इसमें सनातन धर्म ग्रंथों का प्रभाव, सनातन धर्म ग्रंथों के प्रभाव में देखिए, सनातन धर्म ग्रंथों में गांधी जी पूर्णतः धार्मिक व्यक्ति थे, अध्यात्म उनका प्रिय विषय था। इसी कारण उनके विचार, भावनाएं तथा कार्य धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थे।
उनमें इन धार्मिक भावनाओं का विकास पूर्व पश्चिम के ग्रंथों के अध्ययन से हुआ। अभी अपन ने कहा था पाश्चात्य ग्रंथों का अध्ययन भी उन्होंने किया था। पतंजलि के योग सूत्र का अध्ययन तो उन्होंने 1903 ईस्वी में अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जेल में कर लिया था। यहां से प्रश्न आ सकता है, एक नंबर का जो प्रश्न होता है वो आ सकता है कि पतंजलि के योग सूत्र का अध्ययन गांधी जी ने कब किया? 1903 में। और कहां किया? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जेल में कर लिया था। उपनिषदों का उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक एकत्रित नहीं करना, और यह जीवन में आपको भी अपनाना है। यानी कहने का अर्थ है कि हमें हमारी आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पीढ़ियों का धन हो जाए, ये बात हमारे मानसिक विकृति है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। अपरिग्रह की स्थिति अपनानी चाहिए। वेदों तथा रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था, यह भी अपने पढ़ा था। गांधी जी रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानते थे। भगवत गीता के तो वो गांधी जी भक्त थे। पुस्तक लिखी थी उन्होंने पथ प्रदर्शक, आध्यात्मिक निर्देशक, आध्यात्मिक माता, और ये सबसे किससे संबंधित थी? भागवत गीता से संबंधित। भागवत गीता से संबंधित उन्होंने क्या किताबें लिखी थी? गीता को वो गांधी जी इसके गीता को माता कहा करते थे, यानी आध्यात्मिक माता। यह उनका धार्मिक कोष भी थी। यह उन्हें अंधेरे में उजाला, यानी कहा जाता है कि जब गांधी जी बहुत ज्यादा उदास होते थे तो भागवत गीता पढ़ते थे। संदेह में विश्वास, हतोत्साह में आशा की किरण। हतोत्साह, जब वो बहुत अधिक निराश हो जाते थे तो आशा की किरण देखने के लिए, उम्मीद जगाने के लिए वो इससे धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करते थे। गांधी जी ने जो कर्म पर बल दिया वो गीता की देन है। यानी गीता भी हमें यही कहती है कि हमें कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, निस्वार्थ भाव से या निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। गीता का वाक्य कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये उन्होंने स्वीकारा था। गांधी जी खुद क्या कहते हैं? देखिए, गांधी जी कहते हैं कि हमें गीता को पढ़ो मत, गीता को व्यवहार में अपनाओ। उनके जीवन क्रियाओं का आधार बन गया था गीता। जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी गांधी जी के अहिंसा नामी पथ प्रदर्शन से स्पष्ट हो जाता है। यानी अहिंसावादी थे तो जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव उन पर था। जैन साधु बेचार जी थे, एक बेचार जी नाम के जैन साधु थे जिन्होंने गांधी जी से इंग्लैंड जाते समय 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। कभी मदिरा, पराई स्त्री और मांस को नहीं छुएंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी उस जैन साधु का नाम था बेचार जी, और उन्होंने गांधी जी से 3 प्रतिज्ञाएं करवाई थी कि कभी भी मदिरा को नहीं छुएंगे, पराई स्त्री पर नजर नहीं रखेंगे और मांस को कभी नहीं छुएंगे। कहा जाता है कि इससे पहले गांधी है वो जीवन में व्यसनी थे। इस प्रकार यानी जीवन में उन्होंने बहुत सारी बातें हैं वो जैसे मांस मदिरा का सेवन करना, गलत आदतें उनमें थी। उन आदतों को उन्होंने इन पुस्तकों को पढ़ करके और उन्होंने छोड़ दी थी। बाइबल का प्रभाव तो इतना प्रत्यक्ष था कि उसने गांधी जी के हृदय में तत्काल स्थान प्राप्त कर लिया। बाइबल का प्रभाव आपने देखा था। बुराई को भलाई से, शत्रुता को मित्रता से, हिंसा को अहिंसा से और बद्दुआ को दुआ से, घृणा को प्रेम से, अत्याचार को प्रार्थना से और जीतने का मार्ग गांधी जी ने धर्म ग्रंथों से सीखा था। ये इनके जीवन में धर्म ग्रंथों का ही प्रभाव था। इसके अलावा देखिए, गांधी जी के जीवन पर चीनी विचारक जो लाओ त्से तुंग थे और कन्फ्यूशियस जो थे, उनकी विचारधाराओं का भी प्रभाव पड़ा था। इनके आधार पर उन्होंने क्या सीखा? नम्रता, अच्छाई, शुद्धता और न अड़ने के विचार गांधी जी ने इन्हीं विचारधाराओं से ही प्राप्त किए थे। लाओ त्से और कन्फ्यूशियस से उन्होंने नम्रता, अच्छाई, शुद्धता और न अड़ने के विचार क्या है? यानी वो ऐसा नहीं थे, जिद नहीं किया करते थे, जिद नहीं करते थे। तो ये विचार उन्होंने कन्फ्यूशियस और लाओ त्से से सीखे थे। इस्लाम की शांतिवादी शिक्षाओं का प्रभाव भी गांधी जी पर पड़ा। अब देखिए, कौन कौन से धर्मों का अध्ययन नहीं किया? सारे धर्मों का अध्ययन उन्होंने किया है। जैसे इस्लाम की जो शांतिवादी है उन शिक्षाओं को उन्होंने ग्रहण किया। जिस प्रकार हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म को गांधी जी ने शांति के धर्म मानते हैं, उसी प्रकार इस्लाम धर्म को भी वे शांति का धर्म मानते थे। इन धार्मिक ग्रंथों के प्रभाव के कारण गांधी जी ने अपने जीवन में निम्न विचारों को अपनाया था: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण,
शारीरिक श्रम, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी। ये 11 जो उनके जो नियम है, 11 जो तत्व हैं या 11 जो अच्छी बातें हैं, ये बातें हैं उन्होंने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके, एक धार्मिक ग्रंथ को नहीं, हिंदू, मुस्लिम, जैसे क्रिश्चियन, इस्लाम, इन सभी ग्रंथों को, बौद्ध, जैन, सभी को पढ़ करके उन्होंने ये सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, शारीरिक श्रम, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, ये सब उन्होंने प्राप्त किए थे। और धार्मिक ग्रंथों का गांधी जी के जीवन और विचारों पर अत्यधिक प्रभाव होते हुए भी उन पर अंधविश्वास नहीं करते थे। गांधी जी अंधविश्वासी नहीं थे, वो कर्म में विश्वास करते थे, भाग्य पर भरोसा नहीं करते थे। ये नहीं कि हमारा जो भाग्य है वो होगा, ऐसा वो कभी भी नहीं सोचते थे, बल्कि जो धार्मिक तथ्य उनकी तर्क बुद्धि पर खरे उतरते थे उन्हें ही वो स्वीकारते थे। ऐसा नहीं कि जो तथ्य सारे के सारे दिए गए हैं उनका कुछ भी नहीं था। गांधी जी स्वयं क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि धार्मिक पुस्तक की किसी बात को मैं तर्क बुद्धि से अधिक महत्व नहीं देता। धार्मिक पुस्तक जो भी है उनका वो तर्क और बुद्धि से ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। वो ये नहीं कहते कि तर्क और बुद्धि से भी अधिक है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं। तो ये गांधीवाद के स्रोत हैं। भाई गांधीवाद कहां से आया? आगे देखिए, गांधी जी के जीवन पर दार्शनिकों का प्रभाव। गांधी जी के विचारों पर अनेक दार्शनिकों का प्रभाव था, जिनमें जॉन रस्किन, हेनरी डेविड थोरो, लियो टॉलस्टॉय और सुकरात। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहां से, गांधी जी किन किन दर्शन शास्त्रियों से प्रभावित थे? तो वहां पर आपको एक नंबर का सवाल आ सकता है। जॉन रस्किन, हेनरी डेविड थोरो, लियो टॉलस्टॉय और सुकरात, इनसे ये प्रभावित थे। सुधारवादी आंदोलनों का प्रभाव, ये अभी अपन ने पढ़ा था कि भारत में चल रहे सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं धार्मिक सुधारवादी आंदोलनों का प्रभाव गांधी जी पर पड़ा। राम, कृष्ण और विवेकानंद का प्रभाव तो विशेषकर उन पर था। राम, कृष्ण और विवेकानंद यानी रामायण का और महाभारत का या भगवत गीता का और विवेकानंद का जो साहित्य था, उन सभी साहित्यों को और उन सभी पुस्तकों का जो अध्ययन है करके और उनका प्रभाव गांधी जी पर अवश्य पड़ा। स्वदेश प्रेम और स्वदेशी की भावना तो गांधी जी में इन्होंने यहीं से सीखी थी। स्वदेश प्रेम कहां से सीखा था? रामकृष्ण और विवेकानंद के साहित्य को पढ़ करके। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव भी था। भारतीयों की असहाय अवस्था और गरीबी का प्रभाव भी गांधी जी के विचारों पर पड़ा। गांधी जी, एक बार का एक किस्सा ये कहा जाता है कि गांधी जी एक बार यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते करते उनके पास में एक मेली कुचेली एक औरत बैठी थी, जो कि गर्मी का मौसम था और वो रेल से सफर कर रहे थे, बहुत अधिक दुर्गंध आ रही थी। तो गांधी जी ने धीरे से उस महिला से कहा कि बहन, कम से कम नहा तो लिया करो। और ये बात कहते ही उस बहन के विचार जो थे, उन विचारों से गांधी जी इतने प्रभावित हो गए थे, इतने प्रभावित हो गए थे। बहन ने कहा कि भैया, मेरे पास एक ही कपड़ा है, नहाने के लिए और धोने के लिए दूसरा कपड़ा ही नहीं है, इसलिए मेरे लिए नहाना और धोना संभव भी नहीं है। तब उन्होंने सोचा समझा कि वास्तव में, यानी उन लोगों पर वो इतने थे कि वो हृदय से प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर उन्होंने सोचा कि वास्तव में मेरे देश की जनता है जिसके पास कपड़ा तक नहीं है। और ये कहा जाता है कि गांधी जी ने उस दिन से कपड़ा पहनना भी छोड़ दिया था। तो ये सब शिक्षाएं जो थी वो उन्होंने ऐसा अवस्था और यानी अपने प्रत्यक्ष में जीवन में देख करके भी उन्होंने अनुभव किया था। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के प्रयोगों की एक प्रयोगशाला थी, यानी गांधी जी ने जो है वो 1887-88 में वो वहां पर चले गए थे। वहां से लेकर के 1914-15 ईस्वी तक वहीं पर रहे और वहां उन्होंने बहुत अधिक काम किए थे। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं गांधी जी के राजनीतिक विचार। ये इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के राजनीतिक विचार आ सकते हैं। अब धर्म और राजनीति को वो क्या मानते हैं? गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति में घनिष्ठ संबंध है। गांधी जी ने कहा है, यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूं तो इसका केवल यही कारण है कि राजनीतिक हम सभी को सर्प के घेरे के समान घेरे हुए हैं, जिसमें या जिससे चाहे कोई कितना ही प्रयास करे बाहर नहीं निकल सकता। मैं उस सर्प से संग्राम करना चाहता हूं, अर्थात राजनीति का जो घेरा है, इस घेरे में अर्थात मैं राजनीति को एक पवित्र राजनीति का रूप देना चाहता हूं। राजनीति में धर्म का सम्मिलन करने की कोशिश कर रहा हूं। राजनीति को धर्म से सम्मिलित, यानी धर्म और राजनीति है, इन दोनों को का समन्वय करके
और एक भारत में नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जरा भी संकोच के बिना तथा नितांत विनम्रता से कह सकता हूं कि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म का अर्थ क्या है। कोई कहते हैं ना कि राजनीति है वो धर्म से अलग होती है, तब गांधी जी कहते हैं कि वो धर्म के बारे में जानते ही नहीं है, ना राजनीति के बारे में जानते हैं। धर्म और राजनीति परस्पर पूरक है। उनका कहने का अर्थ है कि ये दोनों परस्पर क्या है, पूरक है। मेरे लिए धर्म से रहित राजनीति की कोई सत्ता नहीं है। वो कहते हैं कि धर्म रहित राजनीति है तो इसका मतलब वो अस्तित्वहीन है और राजनीति धर्म का साधन मात्र है। धर्म रहित राजनीति मृत्यु का फंदा है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। धर्म रहित राजनीति, जिस राजनीति में धर्म नहीं है, अर्थात धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म से हम विवेक प्राप्त करते हैं, हमारे मन में मानवीय संवेदना होती है, हमारे मन में सद इच्छाएं होती है, सच्चे विचार होते हैं। वो कहां से प्राप्त होते हैं? धर्म से प्राप्त होते हैं। और जो राजनीति धर्म से प्रभावित होती है, अर्थात धर्म से समन्वित होती है, तो इसका अर्थ है कि उस राजनीति में ओछी हरकतें नहीं होती है। उस राजनीति में इस प्रकार की हरकतें नहीं होती जिससे क्या है कि बहुत अधिक है काम है वो किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि राजनीति है वो कभी भी विनाश का रूप नहीं लेती, जिस राजनीति में धर्म का समन्वय होता है। गांधी जी का दूसरा है राजनीतिक विचार है सत्य और अहिंसा। ये गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि गांधी जी ने सत्य क्या है इस संबंध में लिखा है कि तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है वही सत्य है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के द्वारा ही सत्य पर विजय प्राप्त की जा सकती है, हिंसा के द्वारा सत्य पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। हिंसा जो है वो गलत काम भी करवा सकती है, लेकिन अहिंसा जो है, अहिंसा के बल पर हम सत्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अहिंसा के बिना सत्य अपूर्ण है। अगर जिसमें हिंसा है इसका मतलब वो सत्य है ही नहीं। सत्य और अहिंसा दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दोनों एक ही पहलू है, एक ही सिक्के के पहलू है। गांधी जी के शब्दों में अहिंसा साधन है तो सत्य साध्य है, अर्थात सत्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा का प्रयोग किया जाता है। अहिंसा के माध्यम से हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी सत्य साध्य है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार हमारे जो भक्ति एक साधन है, उसी प्रकार अहिंसा के माध्यम से हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी ने अहिंसा के 3 प्रकार बताए हैं। प्रथम कहा है उन्होंने कि वीरों की अहिंसा। प्रथम जो रूप बताया उन्होंने क्या बताया है? वीरों की अहिंसा। अहिंसा का यह उच्चतम रूप है जिसमें एक वीर ही अपनाता है। ऐसे वीर पुरुष अहिंसा में पूर्ण आस्था रखने के कारण जानकर हिंसा से बचते हैं और पूरे विश्वास के साथ अहिंसा का पालन करते हैं। प्रथम होती है वीरों की अहिंसा। हालांकि वो समर्थ होते हैं, वो चाहे तो मार सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो अहिंसावादी होते हैं और इसलिए वो हिंसा से बचते हैं। जहां तक हो सकता है वो मनुष्य का हृदय परिवर्तन करके और अपनी व्यवस्था को कायम करने का प्रयास करते हैं। दूसरी है दुर्बल व्यक्तियों की अहिंसा। वीरों की अहिंसा होती है वो वीर निडर होते हैं, खुलकर के सामना करते हैं, लेकिन हिंसा नहीं करते हैं, रक्तपात नहीं करते हैं। दुर्बल व्यक्तियों की अहिंसा क्या होती है? दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर, और कमजोर व्यक्ति की अहिंसा कैसे होती है? देखिए, वह अहिंसा जिसे नीति के रूप में ग्रहण किया जाता है, ऐसी अहिंसा निर्बलों की अथवा असहायों की होती है। इसमें नैतिक निष्ठा की अपेक्षा दुर्बलता का समावेश होता है, यानी व्यक्ति उसका सामना करने में सक्षम नहीं होता। अगला व्यक्ति कमजोर होता है, तब वो एक सामंजस्य स्थापित करता है। वो क्या करता है? औचित्य स्थापन करता है कि मैं इसे छोड़ रहा हूं, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि वो उसका जवाब करने में या उसे ललकारने में समर्थ नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति ललकारने में समर्थ नहीं होते हैं, कमजोर होते हैं, तो वो व्यक्ति जब अहिंसा का नाम लेते हैं तो वो दुर्बल व्यक्ति होता है। और दुर्बल व्यक्तियों की अहिंसा होती है, यह आंशिक रूप से लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होती है, इसमें हिंसा की संभावना भी रहती है। यानी निर्बल व्यक्ति यदि वो क्या है कि सामना इसलिए नहीं करता क्योंकि वो डरता है, और यदि उसे डर नहीं होता है तो वो निर्बल व्यक्ति हिंसा में भी तब्दील हो सकती है। तीसरी है कायर व्यक्तियों की अहिंसा। डरपोक व्यक्ति जो होते हैं, ये तो कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं, शरीर से समर्थ होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो है उसमें साहस नहीं होता।
साहस नहीं होता है, उसमें स्वार्थ होता है। और स्वार्थ बस वो क्या करते हैं कि अपना जीवन बचाने के लिए हिंसा और अहिंसा दोनों का साथ देते हैं। निष्क्रिय अहिंसा होती है ये, जब कायर व्यक्ति डर के कारण हिंसा करने का साहस नहीं कर पाता है। जैसे अग्नि और जल साथ साथ नहीं रह सकते। आग और जल को यदि हम एक डिब्बे में रखना चाहे तो क्या रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वैसे ही कायर व्यक्ति और अहिंसा एक साथ नहीं रह सकते। इसी प्रकार कायरता और अहिंसा साथ साथ नहीं रह सकते। इसी प्रकार अहिंसा से तो इस प्रकार की अहिंसा से तो हिंसा ही अच्छी होती है। ये 3 प्रकार की उन्होंने अहिंसा बताई है। आगे देखिए इनके राजनीतिक विचार में। तीसरा इनका राजनीतिक विचार है कि साध्य और साधन में कोई अंतर नहीं है। साध्य और साधन में कोई अंतर नहीं। गांधी जी ने साध्य और साधन में कोई अंतर नहीं किया है। मैकियावेली जैसे विचारकों ने केवल साध्य पर जोर दिया है, केवल साध्य पर जोर दिया है। अर्थात साधन जो हमारा है उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। साधन यानी उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साध्य, यदि हम ये कह सकते हैं कि जैसे राज्य है, ये एक साध्य है। अब इसे राज्य को प्राप्त करने के लिए, राज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो साधन काम में लेता है वो कत्ल हो सकता है, रक्तपात हो सकता है, फरेब हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, झूठ हो सकता है। वो केवल साध्य पर जोर देते हैं। अर्थात उनका जो अंतिम लक्ष्य होता है कि साध्य को प्राप्त करना है, साधन चाहे कुछ भी हो। लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं, साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। राजा और प्रजा दोनों पवित्र होने चाहिए, जिसके लिए कोई भी साधन ग्रहण किए जा सकते हैं मैकियावेली के अनुसार। परंतु गांधी जी ने साधनों की पवित्रता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि हमारे साधन पवित्र होंगे तो साध्य स्वतः ही पवित्र होगा। गांधी जी का कहना है कि उच्च साध्य के लिए साधन भी उच्च होना चाहिए। अपने इन्हीं विचारों के कारण उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भारतीय जनता को अहिंसात्मक संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। भारतीय जनता को उन्होंने कहा कि हमें हिंसा नहीं करनी है, अंग्रेजों को मारना नहीं है, अंग्रेजों को छुड़ाने के लिए हमें उनसे बातचीत करनी है। इसीलिए तो वो कहा करते थे कि इन्हें मार करके नहीं भगाना है, बल्कि इन्हें मजबूर करके, ये कह करके कि भाई अब आपका काम नहीं है, आप इस भारत में लायक नहीं है, इसलिए आप यहां से चले जाएं। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध कभी कोई षड्यंत्र नहीं किया। चोरी चोरा कांड में जब हिंसात्मक घटना हो गई थी 1922 में, जो चोरी चोरा कांड हुआ था, तो उसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया कि बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वो ये असहयोग आंदोलन नहीं चाहिए, और उन्होंने उस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। इस प्रकार के गांधी जी थे। तो साध्य और साधन में उनका कोई अंतर नहीं था। साध्य और साधन में समझ गए होंगे। साध्य का मतलब यूं समझ सकते हैं हम राज्य प्राप्ति, राज्य, और राज्य को प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन से साधन काम में ले रहे हैं, यह है साधन और साध्य। सत्याग्रह क्या है? देखिए, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सत्य और अहिंसा को व्यवहारिक रूप देने के लिए सत्याग्रह को साधन के रूप में अपनाया था। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यानी कोई भी काम सत्य के माध्यम से करना। उन्होंने अहिंसा को व्यवहारिक रूप देने के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और गांधी जी ने सत्याग्रह को इस प्रकार परिभाषित किया। गांधी जी क्या कहते हैं? सत्याग्रह क्या है? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह यह है कि सत्याग्रह सत्य पर आरूढ़ रहकर सत्य को साक्षी करके, दूसरे शब्दों में प्रेम के द्वारा ही स्वयं कष्ट उठाने के लिए तत्पर होना। यानी ये नहीं, सत्याग्रह का अर्थ होता है स्वयं कष्ट सह करके भी दूसरे का हृदय परिवर्तन करना। यह है सत्याग्रह। सत्याग्रही अपने विरोधी की कमजोरियों से लाभ उठाने का प्रयास नहीं करता है, वह तो कष्ट के समय विरोधी की सहायता करता है। यदि मान लो कष्ट होता है और वह विरोधी, वो क्या करता है कि विरोधी में भी मानवता देखता है और उस व्यक्ति से घृणा नहीं करता है, उनके विचार जो होते हैं उनसे घृणा करते हैं। वो ये कहते हैं इनके विचार हटा दिए जाए, आदमी तो वही है। गांधी जी सत्याग्रहियों से कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोधी बने, ब्रिटिश जाति के नहीं। ब्रिटेन का जो साम्राज्यवाद की जो नीति है, ब्रिटेन की जो नीति है, इस नीति का विरोधी बनना है, बल्कि हमें इन ब्रिटिश वासियों का नहीं, इंग्लैंड वासियों का नहीं, यानी वो लोग और हम लोग सेम हैं। इस प्रकार गांधी जी इस मत के अनुयायी थे। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यानी उसने पाप किया है, उससे घृणा करनी है, पापी से नहीं, उस व्यक्ति से नहीं। उस व्यक्ति को हम चाहें तो धर्मी बना सकते हैं, पुण्यात्मा बना सकते हैं, उसका हृदय परिवर्तन होते ही वह व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि आदमी में परिवर्तन होता है। उस आदमी से घृणा नहीं करनी, उसके विचार जो है उनसे हमें घृणा करनी है।
हमने सत्याग्रह पढ़ा। सत्याग्रह में देखिए, सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने कहा कि सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो किस किस रूपों में हो सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। इसका अर्थ है अनैतिक नियमों को तोड़ना। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है, अवज्ञा का मतलब होता है उल्लंघन करना, और विनय का मतलब विनम्रता के साथ। जैसे सरकार के जो कानून है उनका विनम्रता के साथ पालन नहीं करना, अनैतिक जो नियम है उनको तोड़ना। सविनय अवज्ञा सर्वाधिक प्रभावशाली और सशस्त्र क्रांति का रक्तहीन रूप है। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के रूप में प्रारंभ किया था, जहां पहुंच करके समुद्र के पानी से अपने हाथों द्वारा नमक बनाकर सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। दांडी मार्च की यात्रा, जिसमें 78 या 79 व्यक्ति जो थे उनके साथ में थे, और वहां जाकर के उन्होंने समुद्र के किनारे जाकर के नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा था। दांडी मार्च की यात्रा, जिसमें 12 मार्च से लेकर के और 6 अप्रैल तक की थी, यानी 24 दिनों की थी ये, 24-25 दिनों की उस यात्रा में। दूसरा है असहयोग आंदोलन। एक तो सविनय और एक दूसरा असहयोग, यानी उनके कामों में सहयोग नहीं करना। वो गलत काम करते हैं तो उनका सहयोग नहीं करना। असहयोग करता है अन्यायी शासन से असहयोग करना, अन्याय का जो शासन है उससे असहयोग करना है। गांधी जी 1920 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया था उन्होंने, जिसमें प्रमुख साधन क्या थे? हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार और धरना। हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार और धरना। तीसरा उन्होंने सत्याग्रह के प्रयोग के लिए बताया था हिजरत, और जिसका अर्थ होता है स्थायी निवास स्थान से दूसरी जगह चले जाना। हिजरत का अर्थ क्या होता है? स्थायी निवास से दूसरी जगह चले जाना। गांधी जी ने उन व्यक्तियों को जो आतंकपूर्ण स्थानों पर रह रहे थे दूसरी जगह चले जाने की सलाह दी थी कि भाई आपका यहां जीवन खतरे में है, इसलिए आपको जगह परिवर्तन कर लेनी चाहिए। यह था हिजरत। और गांधी जी ने 1928 में बारदोली में, 37 में लिम्बड़ी जूनागढ़ और बिठलगढ़ के सत्याग्रहियों को ऐसी सलाह दी थी। हिजरत की सलाह उन्होंने कहां कहां दी थी? बारदोली में, लिम्बड़ी, जूनागढ़, बिठलगढ़, इन सभी सत्याग्रहियों को उन्होंने हिजरत की सलाह दी थी। चौथा था उपवास। उपवास भी करते थे गांधी जी। गांधी जी ने उपवास को अग्निबाण कहा है। उन्होंने कहा कि उपवास के माध्यम से हमारे मन तरोताजा होता है, मस्तिष्क में नए विचार आते हैं, व्यक्ति विनम्र हो जाता है और व्यक्ति जो है वो बहुत अधिक सोचने के लिए तरोताजा हो जाता है। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए ऐतिहासिक उपवास किए थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, भारत में जो हिंदू मुस्लिम थे उनकी एकता के लिए उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए थे। छुआछूत को दूर करने के लिए भी उन्होंने बहुत अधिक उपवास भी किए थे। ये था उनका मतलब सत्याग्रह को लागू करने का प्रयोग। ये गांधी जी के राजनीतिक विचारों में आते हैं। आगे देखिए इसमें गांधी जी और क्या क्या बताते हैं। देखिए अभी हमने जो पढ़ा इसमें एक तो ये पढ़ा था कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के प्रयोगशाला थी। साध्य और साधनों की पवित्रता ये अपन ने पढ़ा, जिसमें एक तो मानव प्रकृति, अहिंसा, सत्याग्रह की उत्पत्ति, सत्याग्रह का अर्थ, ये सभी विशेषताएं हमने पढ़ी और हम किताब के माध्यम से और पढ़ना चाहते हैं। देखिए एक बात इसमें और भी है कि इन विशेषताओं के बिना सत्याग्रह अधूरा है। जैसे ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए, सत्य अहिंसा पर अटल विश्वास होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, निर्व्यसनी होना चाहिए व्यक्ति, उसका ध्येय जो है, लक्ष्य जो है शुद्ध होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। राजनीति का आध्यात्मिकरण अपन ने अभी पढ़ लिया। सत्याग्रह के स्वरूप हमने पढ़े कि सत्याग्रह कितने प्रकार के हैं। गांधी जी के आर्थिक विचार हमें पढ़ने हैं और वर्तमान समय में गांधी जी की जो देन है वो हमें पढ़नी है। देखिए गांधी जी क्या कहते हैं कि साध्य और साधनों की पवित्रता के बारे में जो अभी अपन ने पढ़ा भी था, अब हम किताब के माध्यम से देखते हैं गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि साध्य और साधन में कोई भिन्नता नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में, जीवन दर्शन में साधन और साध्य संपरिवर्तनीय शब्द है। न केवल साध्य ही नैतिक, पवित्र और शुद्ध होना चाहिए, बल्कि साधन भी उसी मात्रा में नैतिक, पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। साधन और साध्य दोनों ये अपन अभी पढ़ाई है, जिसके बारे में यानी आप किताब के बारे में, किताब में भी थोड़ा और पढ़ना। जैसे गांधी जी के लिए अपवित्र साधनों का प्रयोग तो दूर, उनकी कल्पना भी त्याज्य थी। गांधी जी छल, कपट, हत्या जैसे पशु बल के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने के इच्छुक नहीं थे। उनके शब्दों में तो वो कहते हैं कि मैं तो अहिंसा और सत्य हेतु देश को होमने के लिए तैयार हूं। अहिंसा और सत्य के लिए, देश के लिए अहिंसा और सत्य को नहीं, देश के लिए अहिंसा और सत्य को नहीं है। अर्थात मैं सत्य और अहिंसा जो है
इनके लिए इनका पुजारी हूं, मैं इनको कभी नहीं छोड़ सकता। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देकर गांधी जी ने राजनीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। मनुष्य की प्रकृति के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए कि प्रत्येक दर्शन, धर्म या राजनीतिक प्रणाली में मूल प्रश्न मानव प्रकृति का होता है। यद्यपि दार्शनिक मानव प्रकृति के बारे में भिन्न भिन्न विचार रखते हैं, परंतु प्रत्येक दर्शन मानव की परिभाषा या मानव प्रकृति के विश्लेषण से ही आरंभ होता है। दर्शन जो है, चाहे कोई सा भी दर्शन है, फिलोसॉफी जो है, वो मानव की प्रकृति को अच्छी प्रकृति के रूप में देखा करता है। कुछ के लिए, जैसे मैकियावेली, हॉब्स मानव को झगड़ालू, स्वार्थी, ईर्ष्यालु, वही रूसो शांत और न्यायप्रिय मानता है। मैकियावेली और हॉब्स मनुष्य को क्या मानता है, झगड़ालू है, स्वार्थी है, ईर्ष्यालु है। लेकिन रूसो जो है, उन्होंने कहा है कि नहीं, मनुष्य शांत है और न्यायप्रिय भी है। अहिंसा के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं, अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना। मैंने भी कहा था मन सा वाचा कर्मणा, यानी मन और वचन और कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का दिल नहीं दुखाना। अहिंसक व्यक्ति प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति और सत्य की मूर्ति होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। विश्व प्रेम, जीव मात्र पर करुणा और उससे प्रकट होने वाली या अपनी देह को ही होम देने वाली शक्ति का नाम अहिंसा है। विश्व प्रेम, वसुधैव कुटुंबकम, जीव मात्र पर दया होना और उनसे होने वाली या अपने मन में अर्थात अपने जीवन में किसी भी मानव मात्र को दुख नहीं देना, मानव मात्र के बारे में बुरे विचार नहीं रखना, वही अहिंसा है, नॉन वायलेंस। अहिंसा प्रेम की एक जड़ी बूटी है जो कट्टर शत्रु को भी मित्र बना सकती है, शक्ति से शक्तिशाली अस्त्र को परास्त कर सकती है, और यह वह शक्ति है जो अजय है, आत्मा का गुण है और चिरंजीवी है। अब हम चलते हैं वर्तमान समय और गांधी की तरफ। वर्तमान समय में यंत्रों पर निर्भरता और दुखदाई। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वर्तमान सभ्यता की भर्त्सना की, वर्तमान में जो सभ्यता है उसकी निंदा की है अपनी जो हिंद स्वराज पुस्तक में। और यंत्र के बारे में गांधी जी के विचार रस्किन, टॉलस्टॉय और आर.सी. दत्ता के विचारों से प्रभावित थे। यानी किससे? रस्किन, टॉलस्टॉय और आर.सी. दत्ता से। यंत्र की तुलना गांधी जी ने उस साधन से की है जो मानव या पशु श्रम का पूरक या उसकी कुशलता बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि उसका ही स्थान प्राप्त करने वाला है। यानी यंत्रों से, मशीनों से, यानी जो व्यक्ति की कुशलता नहीं बढ़ती है, व्यक्ति का स्थान मशीन ले लेती है। यंत्र में बुराइयां विद्यमान होने से गांधी जी उसे अवांछनीय मानते हैं। उनके लिए यंत्र की मुख्य 3 बुराइयां हैं। इसकी नकल हो सकती है, इसके विकास की कोई सीमा नहीं है, ये मानव श्रम का स्थान ले लेता है। यंत्र जो है मशीनें हैं, मशीनवाद। तो ये कहते हैं कि भाई इनकी 3 बुराइयां हैं। एक तो इसकी नकल हो सकती है, मतलब एक मशीन ऐसी है तो दूसरी मशीन भी वैसी लगाई जा सकती है, लेकिन आदमी की नकल नहीं कर सकता। इसके विकास की कोई सीमा नहीं है, अर्थात मशीन से कितना ही काम किया जा सकता है। मानव श्रम का स्थान लेती है, अर्थात मनुष्य श्रम नहीं करता। फिर इन बुराइयों के अतिरिक्त यंत्रों में नैतिकता और आर्थिक बुराइयां भी पाई जाती है। गांधी जी पूंजीवाद का विरोध करते हैं। पूंजीवाद का विरोध करते हैं तो वो क्या कहते हैं? पूंजीवाद का विरोध करते हैं तो वो कहते हैं कि गांधी जी ने पूंजीवाद की भर्त्सना कड़े शब्दों में की। उनका विश्वास है कि पूंजीवाद ने दरिद्रता, बेरोजगारी, शोषण और साम्राज्यवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही है। जब व्यक्ति पूंजी के पीछे, भौतिकता के पीछे अगर शुरू हो जाता है तो वह व्यक्ति यानी किसी भी साधन के माध्यम से वह पूंजी प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसमें दरिद्रता, बेरोजगारी, शोषण, साम्राज्यवादी सारी भावनाएं हैं वो घर कर जाती है। उनके लिए पूंजी का एकत्रीकरण अनैतिक है। वो कहते हैं कि यदि अधिक पूंजी होती है तो वो व्यक्ति के लिए नैतिक नहीं है, व्यक्ति को अनैतिक कार्यों के लिए विवश कर देती है। पूंजीवाद के विरोध से यह नहीं समझना चाहिए कि गांधी जी मार्क्स की भांति पूंजीवाद का विरोध करते हैं। जहां मार्क्स अतिरिक्त मूल्य यानी पूंजीपति द्वारा हड़पने के आधार पर पूंजीवाद का विरोध करता है, गांधी जी पूंजीवाद द्वारा उत्पन्न असमानताओं के आधार पर उसका विरोध। गांधी जी कहते हैं कि पूंजीवाद से असमानताएं उत्पन्न होती है, व्यक्ति की मानसिकता विकृत हो जाती है, व्यक्ति जो है वो साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ता है, जिससे अनैतिक कार्य करने लग जाता है। वो बातें हैं। गांधी जी का विरोध पूंजी से नहीं, उसकी उत्पन्न असमानताओं से है। अब हमारे जी लिए जो आर्थिक असमानताएं हैं उनसे उन्हें दूर करने के लिए गांधी जी क्या कहते हैं? देखिए,
सबसे पहले गांधी जी कहते हैं कि अस्तेय और अपरिग्रह की स्थिति नहीं हो। गांधी जी ने अस्तेय को अहिंसा तथा सत्य को के सहायक व्रत के रूप में स्वीकार किया है। अस्तेय को अहिंसा और सत्य, अस्तेय होना चाहिए, अर्थात अस्तेय का सामान्य अर्थ है चोरी नहीं करना। अस्तेय का क्या अर्थ है? चोरी नहीं करना, अर्थात कोई वस्तु अथवा धन उसको स्वामी की आज्ञा के बिना नहीं लेना। उन्होंने शारीरिक, मानसिक, वैचारिक और आर्थिक सभी प्रकार की चोरी से दूर रहने को अस्तेय माना है। अस्तेय माना है। गांधी जी ने अस्तेय की भांति अपरिग्रह का निष्ठापूर्वक पालन करने का, अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यक चीज के अलावा संचय नहीं करना। अपरिग्रह को केवल धन संचय नहीं करने तक ही सीमित नहीं रखा है, प्रत्युत भविष्य के लिए किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का संचय नहीं करने को अपरिग्रह माना है। गांधी जी की दृष्टि में अपनी अनिवार्य आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु को ग्रहण करके उसके भविष्य के लिए संचित करना अपरिग्रह का उल्लंघन है। वो कहते हैं कि यदि मान लो हमारे पास आज कोई वस्तु है और यदि हम भविष्य के लिए उसे और अधिक संग्रह करते हैं तो वो अपरिग्रह की व्यवस्था को भंग करने वाला। तो अपरिग्रह यानी हमें आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को निरंतर श्रम करते हुए ही समाज से केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना उसके पास जीवन के लिए अनिवार्य है। शेष सब कुछ उसे समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और अपरिग्रह के दृढ़ता पूर्वक पालन से प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित रहेगी और समाज में व्याप्त जो आर्थिक विषमता है उसका अंत संभव होगा। तब उन्होंने कहा कि उनके लिए तो किसी प्रकार का शोषण तथा आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को अपने पास रखना या आवश्यकता से अधिक उनका प्रयोग करना मात्र भी चोरी है। गांधी जी कहते हैं कि जीवन में निरपेक्ष अपरिग्रह संभव नहीं है, इसलिए मानव को अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही संपत्ति रखने का अधिकार है। बाकी अपेक्षाधिक संपत्ति सर्वोदय अर्थात सामान्य कल्याण का प्रयोग में लानी चाहिए। उनका कहने का अर्थ है कि हमारा जितना जीवन चलता है, हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा हमें जो है वो अधिक संपत्ति का संचय नहीं करना चाहिए। अधिक संपत्ति का यदि हम संचय करेंगे तो हमारे जीवन में अनैतिकता आ जाएगी। दूसरी बात है, इन्होंने लिखा है ट्रस्टीशिप। देखिए, वर्तमान आर्थिक असंतोष को समाप्त करने के लिए गांधी जी न तो पश्चिमी अर्थव्यवस्था को पसंद करते थे, क्योंकि यह व्यवस्था पूंजीवाद पर आधारित होने से शोषण, प्रतिद्वंदिता, संघर्ष को जन्म देती है, और न ही पूर्वी समष्टिवादी अर्थव्यवस्था को पसंद करते थे, क्योंकि वो हिंसा पर आधारित थी। पश्चिमी व्यवस्था पूंजीवाद पर और ये हिंसा पर आधारित थी। इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक है और ये राज्य सत्ता को बढ़ाने में विश्वास रखती है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति जिसके पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है अपना आवश्यकता अनुसार ही संपत्ति का प्रयोग करे, से संपत्ति का वह ट्रस्टी बन जाए, अर्थात उसे जन कल्याण के कामों में लगाई जाए। गांधी जी क्या कहते हैं? देखिए, गांधी जी के ट्रस्टीशिप में देखिए कौन कौन से है। यह है वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को सामंतवादी समाज में परिवर्तित करने का साधन है। ट्रस्टीशिप व्यवस्था, इसमें पूंजीवाद का स्थान नहीं है, परंतु धन के वर्तमान स्वामियों को अपने आप को सुधार लेने का उन्हें अवसर प्रदान करता है। ट्रस्टीशिप में हृदय परिवर्तन में विश्वास रखता है ट्रस्टीशिप सिद्धांत। इसकी धारणा है कि मानव को धन तथा लाभ की वृत्ति से मुक्ति दिलाई जा सकती है। यह संपत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार नहीं करता, यह केवल व्यक्ति की उचित आवश्यकताओं को स्वीकार करता है जिन्हें समाज स्वीकार करता है। आवश्यकता पड़ने पर यह संपत्ति को राज्य कानून द्वारा नियंत्रित करने के पक्ष में भी है। यानी आवश्यकता हो गई और यदि संपत्ति है तो राज्य है वो उसकी संपत्ति को कल्याण के लिए उससे ले सकता है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात है। इसमें संपत्ति को स्वार्थ के हित की सिद्धि के लिए न तो अपने पास रखा जा सकता है और न समाज के हितों के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। और भी उन्होंने आगे जो लिखा है, आगे देखिए, आगे वो लिखते हैं कि इसका संबंध वस्तु या धन के स्वामित्व से अधिक न होकर समाज कल्याण अधिक है। यानी आदमी का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होना चाहिए पूंजी पर, समाज कल्याण उसमें समर्पित होना चाहिए। इसमें आय की न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं निर्धारित की जाएगी। इसमें न्यूनतम और अधिकतम आय में भिन्नताएं उचित और सामयिक होगी। न्यूनतम आय में और अधिकतम आय में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। समय पर इनमें परिवर्तन होता रहेगा जिसका उद्देश्य इन भिन्नताओं को समाप्त करना होगा।
नवी बात उन्होंने लिखी है कि इसमें उत्पादन लाभ द्वारा निर्धारित नहीं होगा बल्कि सामाजिक आवश्यकता द्वारा निर्धारित होगा। इसमें उत्पादन लाभ द्वारा नहीं, जैसे मान लो एक मिल है और इस मिल में जैसे 25% लाभ कमाया है, तो ये नहीं कि इस मिल का 25% है वो विस्तार कर दिया जाए, नहीं। समाज की आवश्यकता क्या है? समाज की आवश्यकता 10% बढ़ी है तो इस मिल में भी 10% की वृद्धि ही की जानी चाहिए। स्वदेशी की परिभाषा गांधी जी ने इस प्रकार दी है कि इंसान में ऐसी प्रेरणा है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने नजदीक के वातावरण का प्रयोग करें। स्वदेशी मतलब हमारी व्यवस्था का, हमारे देश में जो उत्पन्न है, हमारे देश में जो बनी हुई है, उसी को काम में लेते हुए हमारे देश के लिए ही लगाई जाए। एक देखिए इसमें जो एक इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है गांधी जी की देन। गांधी जी की देन क्या है? राजनीति शास्त्र को गांधीवाद की देन बहुत अधिक है। पहली बात है नए विचारों का स्वागत। गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी दर्शन में सभी विचार संश्लिष्ट होते हैं। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म सभी एक दूसरे संबंध है और नए विचारों से सामंजस्य द्वारा इसे सर्वदा खुला है। कहने का अर्थ नए विचार जो है अर्थात मानव सभ्यता को अच्छे आचरण सिखाना, मानव सभ्यता के विकास के लिए, मानव सभ्यता के हृदय परिवर्तन के लिए, मानव कल्याण के लिए जो नए विचार है उनका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात है राजनीति में नैतिकता, आदर्शवाद का समावेश। गांधी जी ने राजनीति का अध्यात्मीकरण किया और राजनीतिक शब्द में नीति अर्थात धर्म पर बल दिया। उन्होंने अभी अपन ने पढ़ा था कि धर्म के बिना राजनीति है वो मिथ्या है, अर्थात जिस राजनीति से धर्म हट जाता है तो वो क्या होती है, एक आतंकवादियों का विचार हो जाता है या आतंकवादियों का समूह हो जाता है। अहिंसा एक सशक्त उपाय। आगे क्या कहते हैं? अहिंसा जो है वो एक सशक्त उपाय। कैसे? देखिए, अहिंसा सशक्त उपाय ये गांधी जी की राजनीति शास्त्र की सबसे बड़ी देन है। और जहां अब तक विश्व के पास अन्याय को दूर करने का युद्ध के रूप में एक ही विकल्प था, वहां गांधी जी ने युद्ध के विकल्प के रूप में सत्याग्रह के सिद्धांत को प्रस्तुत किया और नैतिक आधारों पर अन्याय का प्रतिरोध करने का, व्यक्ति को अधिकार देने का श्रेय गांधी जी को है। अन्याय का प्रतिरोध, अन्याय है कहीं पर तो उसका प्रतिरोध करने का जो अधिकार है वो गांधी जी ने दिया था। साधन और साध्य की पवित्रता, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, अर्थात राजा और प्रजा दोनों में किसी प्रकार का छल कपट, द्वेष भावना, साम्राज्यवाद, ऐसी विनाशक प्रवृत्तियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और मैं समझता हूं कि आप किताब का भी अध्ययन करें। मुख्य मुख्य जो बातें थी वो मेरे हिसाब से आपके आ गई है। और भी आप गांधीवाद का पुस्तक से भी अध्ययन करें और इसको समझने का प्रयास भी करें। तो सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि अपने जो ये 9610208295 इन पर जो अपने ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप से ऐड हो जाइए, या जो है वो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले भविष्य में भी आपके लिए बहुत अधिक प्रेरणास्पद जो वीडियोस है आप प्राप्त करते रहें। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत अधिक लंबा लेसन, काफी लंबा हो गया है, यानी लगभग 1 घंटे का लेसन हो गया है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।